जय हिंद, सभी बच्चों का स्वागत है। मेरा नाम सिंह तिवारी, आप देख रहे हैं खान ग्लोबल स्टडीज। हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर करंट अफेयर्स की। राइट, आज करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं ना? सभी लोग बताओ एक बार, आवाज वगैरह क्लियर आ रही है? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अच्छा, गुड आफ्टरनून हो गया है, चल बढ़िया। अरे बताओ तो, कौन सा सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं? स्टैटिक जीके। अच्छा जी, स्टैटिक जीके पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया। कौन सा टॉपिक चल रहा था कल, ये भी बता दो। फेयर एंड फेस्टिवल, मेले और उत्सव। अच्छे से दिख नहीं रहा है बच्चा, क्वालिटी 240 हो गई होगी, है ना? आप कोई भी वीडियो ओपन करते हैं तो अगर हल्का भी इंटरनेट धीरे चल रहा है तो वो 240 पिक्सल ले लेता है, तो आप उसको कस्टमाइज कर लीजिएगा, क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। सर, उपनाम पढ़ा रहे थे आप? अच्छा, निकनेम पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। कल कई सारी चीजों का निकनेम ऑलरेडी हो चुका था, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है हाथ जोड़कर प्रणाम, बहुत बहुत आशीर्वाद। कुछ बच्चे तो दोनों हाथ और दोनों पैर जोड़कर प्रणाम करते हैं। एक दिन एक बच्चा आया कमेंट बॉक्स पर, बोलता है कि सर दोनों पैर ऊपर करिए, मुझे पैर पड़ना है। मैं बोला भाई ये क्या बात है, दोनों पैर ऊपर करो। चलिए, ये तो मजाक की बात हो गई। अब हम लोग बातें करते हैं शुरू। कल कई सारे सवाल हम लोगों ने देखे, राइट? जैसे इस सवाल का उत्तर सभी बच्चे एक बार बताएंगे। क्या आपने कल रिवीजन किया है या नहीं किया है? जल्दी से चेक करते हैं। इस सवाल का उत्तर बताइए क्या होगा। द सिटी ऑफ गोल्डन गेट, द सिटी ऑफ गोल्डन गेट, द सिटी ऑफ गोल्डन गेट। आपने बोला ये आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को। द सिटी ऑफ गोल्डन गेट आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को, राइट? चलिए, इसके अलावा आपने बोला, अगर मैं आपसे पूछूं थंडर ड्रैगन की भूमि, क्या आंसर हो जाएगा? जल्दी से बताइए, थंडर ड्रैगन की भूमि, जल्दी से बताइए। राइट, भूटान, भूटान, भूटान की राजधानी थिम्पू। नेक्स्ट, इसके अलावा सफेद हाथियों का देश हमने देख लिया था क्या? बिल्कुल, पढ़ तो कल लिया ही था हमने। सफेद हाथियों का देश किस देश को कहा जाता है? आंसर आप बताएंगे आज। सफेद हाथियों का देश किसको कहा जाता है? चार ऑप्शन है। म्यांमार को स्वर्णिम पैगोडा का देश कहते हैं। स्वर्णिम पैगोडा का देश, ठीक है। आंसर क्या हो गया? थाईलैंड। आंसर क्या हो गया? थाईलैंड। आंसर क्या हो गया? थाईलैंड। चलिए, अब कुछ राजधानियां पढ़ते हैं। भारत की राजधानी क्या है, कौन बताएगा? भारत की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया? भारत की राजधानी, देखिए, भारत की आधिकारिक आधिकारिक राजधानी, राजधानी, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गई आधिकारिक राजधानी, ऑफिशियल कैपिटल। कि कोई विदेशी इंसान है तो वो बोलेगा दिल्ली नहीं, ये बोला। जैसे न्यूज़पेपर में, विदेशी न्यूज़पेपर में क्या आता है? मॉस्को की तरफ से आया कि यूक्रेन के साथ हम युद्ध कर रहे हैं, मतलब मॉस्को मतलब रशिया की तरफ से आया। कोई चीज अमेरिका की तरफ से आएगी तो बोला जाएगा वॉशिंगटन डीसी की तरफ से आया भारत पर टैरिफ का दबाव, मतलब अमेरिका की तरफ से आया टैरिफ का दबाव। बीजिंग ने बोला कि हम पाकिस्तान के बड़े अच्छे दोस्त हैं, बीजिंग मतलब चीन ने बोला पाकिस्तान के बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो ये ऑफिशियल कैपिटल ये हो गई, है ना? क्या हो जाती है? नई दिल्ली, नई दिल्ली। लेकिन कुछ स्थान भावनाओं के आधार पर या किसी उत्पादन के आधार पर, है ना, अलग अलग चीजों के आधार पर उनको उपाधि दे दी जाती है, ठीक है। जैसे किसी स्थान को बोला गया भारत की आर्थिक राजधानी, भारत की आर्थिक राजधानी। किसी स्थान को बोला गया भारत की धार्मिक राजधानी, रिलीजियस कैपिटल। किसी स्थान को बोला गया भारत की स्वास्थ्य राजधानी, हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया। किसी स्थान को बोला गया भारत की आईटी कैपिटल, आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया। आईटी कैपिटल का मतलब क्या है? आईटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, मतलब भारत की सूचना व प्रौद्योगिकी राजधानी, भारत की सूचना व प्रौद्योगिकी राजधानी। इसके अलावा आपने बोला भारत की चमड़ा राजधानी, भारत की इस्पात राजधानी। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ। भारत की कोयला राजधानी, भारत की कोयला राजधानी, ठीक है। विश्व की बिरयानी राजधानी, भारत की हल्दी राजधानी, भारत की हल्दी राजधानी, ये भी एक बार पूछा जा चुका है। हल्दी राजधानी, बिरयानी राजधानी, बिरयानी राजधानी, वाइन राजधानी, वाइन राजधानी, वाइन राजधानी, ठीक है। और कोई राजधानी आपको याद आ रही है? बताओ जल्दी से। और कोई राजधानी आपको याद आ रही है? बताओ जल्दी से। सैन फ्रांसिस्को एक बच्चा बोल रहा है। ये सारी भारत की ही बात हो रही है, ठीक है, सारी भारत की बात हो रही है। भारत की योग राजधानी, योग राजधानी, ये सारी भारत की बात हो रही है। हैशटैग, हैशटैग तुम लोग लगाते हो ना इंस्टाग्राम में, हैशटैग इंडिया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग, देखते हैं और भी जो राजधानी होंगी उनके बारे में बाद में देखेंगे। आइए, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई। कई सारे बच्चे लगातार उत्तर कर रहे हैं, वेरी गुड।
ठीक है, अब मैं एक बार लिखता हूं, आप सभी चेक करिएगा क्या सही आपने लिखा है या नहीं। सर वस्त्र राजधानी, अरे वेरी गुड, एक बच्चे ने लिखा वस्त्र राजधानी। वस्त्र राजधानी नहीं, आप इसको सूती वस्त्र राजधानी कर लीजिए। एक बच्चा वस्त्र राजधानी बोल रहा है, आप इसको सूती वस्त्र राजधानी करिए, सूती वस्त्र राजधानी, भारत की सूती वस्त्र राजधानी। धार्मिक राजधानी कौन सी है, आपने बोला भारत की धार्मिक राजधानी की बात करी जा रही है तो वाराणसी। अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है ना। भारत की स्वास्थ्य राजधानी, हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया, आप बोलिएगा ये हो जाता है भारत की स्वास्थ्य राजधानी हो जाता है, भारत की स्वास्थ्य राजधानी हो जाता है चेन्नई। चेन्नई भारत की सूचना व प्रौद्योगिकी राजधानी हो जाता है। आईटी कैपिटल आप बोलते हो बेंगलुरु, बेंगलुरु है ना, यही बेंगलुरु को आईटी हब ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। आईटी हब ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। चमड़ा राजधानी आपने बोला कानपुर। इस्पात राजधानी कौन सी है भैया, आपने बोला इस्पात राजधानी की हम बात करते हैं, स्टील कैपिटल की बात करते हैं जमशेदपुर। कोयला राजधानी की हम बात करते हैं तो धनबाद। हल्दी राजधानी की बात करते हैं तो निजामाबाद। बिरयानी राजधानी की हम बात करते हैं तो हो जाएगा हैदराबाद, है ना। हैदराबाद निजामाबाद दोनों तेलंगाना में है। वाइन राजधानी कौन सी हो जाती है, आपने बोला नासिक, कल ये शायद मैं आपको बता भी चुका हूं। योग राजधानी कौन सी हो जाती है, ऋषिकेश, ऋषिकेश। सूती वस्त्र राजधानी कौन सी हो जाती है, मुंबई। क्लियर, कोई डाउट। चलिए ये आपने देख लिया। अब कुछ और भी देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप इस रास्ते से, ये आपका मान लीजिए घर है, ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है। अब आप अपने इस घर में इस रास्ते से प्रवेश करते हैं तो इसको क्या बोलेगा, गेटवे ऑफ योर होम, राइट, क्योंकि इस दरवाजे से आप अपने घर के अंदर गए। अब ऐसे ही भारत के अंदर प्रवेश करने के भी कुछ कुछ पहले के स्थान हुआ करते थे। अब तो एरोप्लेन है, हवाई जहाज है, कहीं पर भी लैंड हो जाते हैं, है ना। लेकिन पहले क्या हुआ करता था, पहले बहुत गिने चुने स्थान, कोई एक राही आ गया, उसने पूरा कंपस से, कंपस दिशा देखने के लिए कंपस का यूज होता था, पूरा कंपस से हर चीज नोट करके रख लिया, है ना। अब वो हर चीज जो उसके आगे आने वाले लोग हैं सेम रूट में आएंगे, तो आप देखेंगे कुछ गेटवे हो जाते थे जहां पर से भारत में लोग बार बार आए हैं। तो इसी प्रकार से आप पढ़ते हो गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया मतलब भारत का प्रवेश द्वार, भारत का प्रवेश द्वार। ये तो भारत का प्रवेश द्वार हो गया, है ना। एक हो सकता है दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार, एक हो गया दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार, ठीक है, और एक हो गया पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार। मैंने क्या क्या बोला, एक हो गया भारत का प्रवेश द्वार। ये देखिए कुछ कुछ ऐसे है इंडिया का दक्षिणी भाग, है ना। अब बहुत अच्छा मैप नहीं है लेकिन समझने के लिए पर्याप्त है। अब देखो पहला मैंने क्या बोला, भारत का प्रवेश द्वार, इधर साइड मुंबई है, यहां पर आपको मिलेगा मुंबई, मुंबई, ठीक है, यहां पर आपको मिलेगा मुंबई। ये हो गया भारत का प्रवेश द्वार। एक दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार हो गया, यहां पर आपको मिलेगा चेन्नई, यहां पर आपको मिलेगा चेन्नई, ठीक है, और एक आपको यहां पर मिलेगा। देखिए पूर्वी भारत का तो गेटवे ऑफ इंडिया में, पश्चिम भारत का तो गेटवे ऑफ इंडिया में ही कवर हो चुका है क्योंकि मुंबई पश्चिम में है ना। इसलिए अलग से यहां पर नहीं लिखा गया है पश्चिम का प्रवेश द्वार। एक पूर्व का प्रवेश द्वार हो गया, एक दक्षिण का प्रवेश द्वार हो गया, है ना, और पश्चिम वाला तो ऑलरेडी कवर हो चुका है इसमें। समझ गए ना, क्यों यही तीन है, कंफ्यूज मत हो जाना कि पश्चिम का प्रवेश द्वार। ये पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कौन सा हो गया, आपने बोला कोलकाता, कोलकाता, ठीक है, क्लियर। अब देखिए, अब कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि सर आपने अभी बोला ये है गेटवे ऑफ इंडिया, ये है गेटवे ऑफ इंडिया, एक इमारत भी है गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से, मैं आपको अभी दिखाता हूं गूगल में, है ना, और एक है इंडिया गेट। जो गेटवे ऑफ इंडिया है, जब एक बार रानी साहिबा आने वाली थी, सम्राट आने वाले थे, मतलब क्राउन, क्राउन मतलब जो ब्रिटेन का सम्राट या रानी रहती है, वो आने वाले थे जब भारत में, तो उनके स्वागत के लिए बनवाया गया था, रानी के स्वागत के लिए बनवाया गया था। 1877 के आसपास बनवाया गया था कि मुंबई पर बनवाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है। और भारत में इंडिया गेट, ये जो प्रथम विश्व युद्ध में भारत के शहीद लोग हैं तो उनकी याद पर बनवाया गया था, दिल्ली पर शहीदों की याद पर बनवाया गया था इंडिया गेट, ठीक है, क्लियर, दोनों बातें पता चल गई। गेटवे ऑफ इंडिया अगर मैं दिखाऊं, आपने ये गेटवे ऑफ इंडिया में सही याद कर पा रहा हूं तो गजनी मूवी अगर देखी है, गजनी मूवी पर एक गाना था ना, बहका मैं बहका वो बहकी हवासी आई, है ना, गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया, ये आपको मिलेगा गेटवे ऑफ इंडिया, ये आपको मिलेगा गेटवे ऑफ इंडिया। यहां तक कि आप वर्ल्ड कप की कल फोटो देखे हैं, स्मृति मानधाना की फोटो आई थी और महेंद्र सिंह धोनी साहब की फोटो आई थी सेम पोज में, महेंद्र सिंह धोनी, अरे महेंद्र सिंह धोनी
विथ वर्ल्ड कप ट्रॉफी। ये वाली जो फोटो है ना, इस फोटो के पीछे जो बिल्डिंग है ना, इस फोटो के पीछे जो बिल्डिंग है वो गेटवे ऑफ इंडिया ही है, और कहीं डिटेल में नहीं दिख रही है फोटो, यहां हल्का सा और दिख रहा है। सेम फोटो आपको किसकी मिलेगी, स्मृति मानधाना की भी सेम फोटो मिलेगी। स्मृति मानधाना बोल रहा हूं, हरमनप्रीत कौर। ये पीछे दिख रहा है ना, समझ गए। और इंडिया गेट की बात करी गई है, ये लगभग 1921 के आसपास आपको देखने को मिलता है, बनवाया गया था। ये है इंडिया गेट, ये है इंडिया गेट, है ना। इस इंडिया गेट में यहां पर एक ज्वाला जलती रहती है हमेशा, और वो ज्वाला जो है वो ज्योति है हमारे जो शहीद है उनके लिए, कभी बंद नहीं होती है, कभी भी बंद नहीं होती है ये ज्वाला, है ना। चलिए, ये सारी बातें यहां तक क्लियर है। इंडिया गेट भी कहां है, इंडिया गेट आपने बोला यहां दिल्ली में, इंडिया गेट कहां है, दिल्ली में। अब ये तो हो गया प्रवेश द्वार की बात। अब एक मैनचेस्टर नाम आपने सुना है, एक मैनचेस्टर शहर है जो कि वस्त्र के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है, कपड़ों के लिए, टेक्सटाइल के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है, और ये मैनचेस्टर जो है वो ब्रिटेन में है, वो ब्रिटेन में है ना। अब मान लीजिए कोई आपकी गली में बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, आप क्या बोलने लगते हो, देखो बिल्कुल सचिन जैसा खेल रहा है, देखो बिल्कुल विराट कोहली जैसा खेल रहा है ना। कोई आपके यहाँ बहुत अच्छा गाना गाता है, अगर वो लड़की है तो कोई बोलेगा लता मंगेशकर जैसा गा रही है, लड़का है तो कोई बोलेगा अरिजीत सिंह जैसा गा रहा है, कोई बोलेगा सोनू निगम जैसा गा रहा है, कोई बोलेगा ए आर रहमान जैसा गा रहा है ना। वैसे ही अगर कोई बड़ा दिल टूटा वाला शायर बन रहा है तो उसको भी लोग अलग अलग नाम से पुकार सकते हैं, वाह वाह गुलजार साहब, है ना, इस प्रकार से। चलिए, तो वही मैनचेस्टर एक कपड़ों के लिए जाना। मैनचेस्टर मतलब सर जी प्लीज बताइए, मतलब कुछ लोगों का दिमाग लगता है पहले भागता है, वो बाद में भागते हैं। मैनचेस्टर नाम लिखते ही मैं बता रहा हूं ना वो क्या है, लेकिन नहीं, अरे सर बाकी बच्चे बेवकूफ हैं, है ना, हम होशियार हैं, हम तो आपसे लिख करके पूछेंगे कि सर आप बताओ ना इसका आंसर, तब तो आप बताएंगे, है ना। कुछ लोगों को लग रहा है कि मैं उनकी बात मान रहा हूं, वो जैसे कंप्यूटर कमांड देते हैं ना कि ये मैंने ऐसे कर दिया तब ये लाइन आ रही है, कुछ लोगों को लगता है कि ऐसे वो भी बोलेंगे कि सर ऐसे लाइन खींचो, तब सर ऐसे लाइन खींचेंगे। टोपा इंसान थोड़ा सा रुक जाओ, है ना। हाँ बिल्कुल, गाली की तरह, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैनचेस्टर इतना डिटेल में बता रहा हूं फिर भी, अरे नहीं सर मैनचेस्टर बताओ। कमेंट करने की जो आदत लग गई है ना, बुरी बहुत है। मैनचेस्टर ये वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, ब्रिटेन का शहर है। वैसे ही भारत में कुछ शहर मैनचेस्टर के नाम से जाने जाते हैं, जैसे एक है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर। एक है उत्तर भारत का मैनचेस्टर, एक है उत्तर भारत का मैनचेस्टर, और एक है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। भारत में कपड़ों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है अहमदाबाद। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, आप बोलिएगा कानपुर, ठीक है, कानपुर, जिसे अभी हमने क्या बोला था, चमन राजधानी बोला था। और दक्षिण भारत में कोयम्बटूर, ठीक है। पता चल गया मैनचेस्टर क्या होता है, नहीं। चलो, और यही सब बातें जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इंग्लिश मीडियम पर, ये बुक आप सभी को मिल जाएगी, है ना। मैंने बताया भी था इस किताब के बारे में शायद, लेकिन कुछ बच्चों ने बोला कि सर ये वाली किताब आ गई आपने हमें बताया नहीं। वही बात कि एक बात को कितनी बार बताना पड़ेगा, थोड़ी समस्या यहाँ पर लगती है ना। तो ऑफलाइन अगर क्लास होती, ऑफलाइन क्लास मतलब हम आप सामने बैठे होते, ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा होता, तब कोई बात नहीं, एक चीज को 20-20 बार 25-25 बार बताया जा सकता है। लेकिन अगर ऑनलाइन क्लास है तो उसका भी थोड़ा फायदा लेना चाहिए। जैसे ही कुछ नहीं समझ में आया, वीडियो खत्म हो जाने दो और फिर आप उस क्लास को दोबारा देख लेना ना। तो ये आपको इंग्लिश मीडियम पर भी मिल जाएगा, हिंदी मीडियम पर भी मिल जाएगा। ये मेरे हाथ में जो है ये इंग्लिश एडिशन है जनरल नॉलेज का, है ना। ये आपको केजीएस स्टोर से आप मंगा सकते हो, और इसमें सारे ही आपको सब्जेक्ट शॉर्ट फॉर्म में कंप्लीट करवाया गया है, ठीक है, मिल जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की जानकारी। बताए थे सर आप, है ना, मैं बताया था ना, वेरी गुड। चलिए, एक बच्चा बोल रहा है कि सर स्कोर कैसे इंक्रीज करें, 100 में 50 ही आता है, वेरी गुड। देखिए, एक जानकारी सभी बच्चों के लिए, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एनी एग्जाम, आप पहले उस एग्जाम का पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम अपने पास रखिए, सिलेबस जिसको बोलते हैं। और एक होता है मॉक टेस्ट, ठीक है। ये पाठ्यक्रम आप कंप्लीट करते चलिए, और पहले वीक से ही, फर्स्ट वीक से ही आप मॉक टेस्ट लगाते चलिए, ठीक है। तो ये दोनों चीज होती गई। अब ये ऐसा परेशान नहीं होने का, अभी अभी तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट भी नहीं हुआ है, अभी अभी तुमने पढ़ाई शुरू करी है, कैसे हम मॉक टेस्ट लगाने लगे, परेशान मत होइए, आप बस मॉक टेस्ट लगाते जाइए। कई सवाल आपको ऐसे मिलेंगे, आपने अभी पढ़ाई शुरू भी नहीं करी है, तब भी आपके 30-40 नंबर आ रहे होंगे। कुछ सवाल इतने बेसिक होते हैं, है ना। अब मान लीजिए पहले वीक आपने लगाया, तब भी आपके 30 से लेकर 40 नंबर तो बिना तैयारी के आएंगे। अब आप सिलेबस पढ़ते जाइए, तब ये नंबर जाकर के पहुंचे कहीं पर 30 से लेकर के लगभग 55 मान लीजिए, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, है ना। अगर आपने सिर्फ इतना ही किया है तो सर अब क्या करना पड़ेगा, अब रिवीजन करना पड़ेगा। पहला काम है रिवीजन, आपने जो यहां पढ़ा है सिलेबस में, अपनी किताबों में। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो अभी आप लोग इग्नोर करते हैं, है ना, जो मॉक टेस्ट में आपके गलत सवाल हुए, या तो ऐसे सवाल जो बार बार आ रहे हैं,
ऐसे सवाल जो बार बार आ रहे हैं। ये मॉक टेस्ट को आप पीवाईक्यू भी कर सकते हैं, मतलब मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू दोनों आप सॉल्व करते जाइए। आपका उद्देश्य क्वेश्चन लगाना ज्यादा से ज्यादा। यहाँ पर जो भी सवाल आ रहे हैं या तो जो बार बार आ रहे हैं या तो बार बार गलत हो रहा है ना, उन सवालों को पूरा टॉपिक कंप्लीट करना, उन सवालों का पूरा टॉपिक कंप्लीट करना, टॉपिक। यहां पर से आपके नंबर बढ़ेंगे। इतना तो हर बच्चा कर रहा है। ये वाला तो पहला नंबर जो है ना, ये तो हर बच्चा कर रहा है। ये वाला बहुत ही कम बच्चा कर रहा है। मान लो ये कर रहा है लगभग 25% बच्चा कर रहा है, लेकिन 25% का भी सिलेक्शन नहीं होता है ना। ये तो पूरे बच्चे, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सिलेबस तो सब पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्लास में वही पढ़ाया जा रहा है ना। हमें एक बैच ले लेना है, पढ़ना शुरू कर देना है। ये बहुत ही कम बच्चे कर रहे हैं। अब ये बहुत कम बच्चे कर रहे हैं तो ये तो और कम बच्चे करेंगे, है ना। ये तो आप मान लीजिए कि 2% बच्चे ही करेंगे, है ना। और यही 2% बच्चों के बीच में सारी लड़ाई है। और आप ध्यान से देखिएगा, आपको ये वाला चीज बहुत ही कम जगह बताया गया है। और आप देख लीजिएगा जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं इसी चीज के दम पर सेलेक्ट हुए हैं, है ना। और ये चीज बिना इसके नहीं आएगा, बिना सेकंड स्टेज के ये वाला चैप्टर आएगा नहीं। चलिए, ये तो हमने थोड़ी सी बात कर ली। अब ये सवाल देखिए, आगे बढ़ते हैं, है ना। विश्व का चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? विच कंट्री इज कॉल्ड द शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड? मॉक टेस्ट पीवाईक्यू आप कुछ भी लगा सकते हैं, है ना। पीवाईक्यूज की भी बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी आपको, मॉक टेस्ट की भी बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी आपको, है ना। चलिए, विश्व का चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? विच कंट्री इज कॉल्ड द शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड? आंसर हो जाएगा क्यूबा। क्यूबा में चीनी बहुत मात्रा पर होती है, इसलिए इसको शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? हम लोग पिछली क्लास में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जयपुर को कहा जाता है गुलाबी शहर, ठीक है। उदयपुर को क्या कहा जाता है? उदयपुर को दो नामों से जानते हैं, सिटी ऑफ लेक्स, झील का शहर। देखिए, झीलों का शहर बहुत सारे शहरों को कहा जाता है। श्रीनगर को भी कहते हैं, इंदौर को भी कहते हैं, भोपाल को भी कहते हैं, उदयपुर को भी कहते हैं, है ना। जहां पर ज्यादा झीलें हैं उनको झीलों का शहर कह दिया जाता है, लेकिन उदयपुर को भी झीलों का शहर कहा जाता है। मेरा कहने का मतलब यह है। इसके अलावा उदयपुर को सफेद शहर भी कह दिया जाता है। नागपुर को ऑरेंज सिटी। कानपुर को दो नामों से जानते हैं। एक कानपुर को जानते हैं किस नाम से? एक जानते हैं उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। और एक हो गया चमड़ा राजधानी। एक बात आपने ध्यान दी, यहां पर मैंने उत्तर भारत का प्रवेश द्वार नहीं बताया। बताया क्या उत्तर भारत का प्रवेश द्वार? किसी को पर्सनल में आकर बताया, कान में, क्योंकि सबके सामने तो नहीं बताया। कान में भी किसी को नहीं बताया है ना। तो क्यों नहीं बताया है? क्योंकि पहले के समय पर कोई अगर पानी के रास्ते से आ रहा है, पानी का रास्ता यहीं पर तो मिलेगा, है ना। पानी का रास्ता तो यहीं पर तो मिलेगा, है ना। चलो, ये आपने ये शहरों के नाम भी देख लिए। देखिए, लिखा भी हुआ है 1876 में, कल मैं आपको बता चुका था, जो प्रिंस ऑफ वेल्स थे, युवराज एल्बर्ट, आने वाले थे भारत में, और इन्हीं के स्वागत के लिए जयपुर को पिंक कलर से करवाया गया था। ये चीज क्या है? ये है हवा महल। ये है हवा महल। हवा महल कहां है? हवा में नहीं है, जयपुर में है, ठीक है। तुम बोलो सर हवा महल तो हवा में ही होगा, जयपुर में है। जयपुर राजस्थान में है, मतलब ये हवा में उड़ नहीं रहा है महल। लखनऊ को क्या बोलते हैं? लखनऊ को एआई सिटी के रूप में घोषित किया गया था। लखनऊ को वैसे नवाबों का शहर बोलते हैं, और अभी अभी लखनऊ को घोषित किया गया है। 3 शहरों के नाम लिख लीजिए आप। पाक कला का शहर, यूनेस्को द्वारा। यूनेस्को द्वारा पाक कला का शहर। पाक कला मतलब पकवान की कला। पाक कला मतलब पकवान की कला, ठीक है। पकवान मतलब चाट, फुल्की, समोसा, है ना, ये चाप, है ना, ये सारी चीजों को पकवान कहा जाता है। मिठाई वगैरह सब पकवान के अंतर्गत ही आती हैं। पाक कला के शहर के रूप में यूनेस्को द्वारा 2 शहरों को घोषित किया गया है, एक हैदराबाद और एक लखनऊ। अब जो हैदराबाद है, यहां पर निजाम रहा करते थे, मतलब शासक, एक प्रकार के शासकों को ही निजाम कहा जाता है ना। जैसे राजा महाराजा वैसे ही निजाम, तो यहां पर निजाम कहा जाता था, तो इसको निजामों का शहर कहा गया, निजामों का शहर। और वैसे ही यहां पर नवाब रहा करते थे, है ना, तो इसको नवाबों का शहर कहा गया। एक निजामों का शहर, एक नवाबों का शहर, एक निजामों का शहर, एक नवाबों का शहर, ठीक है। मैप की क्लास में खान सर हवा महल दिखाए हैं, अच्छा ठीक है। वाराणसी को क्या बोलते हैं? अयोध्या को किस नाम से जाना जाता है? थोड़ा सा धीरे धीरे बताइए। लखनऊ नवाबों का शहर, आज हम लेट हो गए, निजाम का शहर, तो हाँ ठीक है, आ जाइए। इसके अलावा आपने बोला एक शहर है सिटी ऑफ म्यूजिक। सिटी ऑफ म्यूजिक, अरे ये कभी कभी बोर्ड अपने समझ लगता है। संगीत का शहर। एक है साहित्य का शहर। ये चारों नाम जो हमने पढ़े ना, ये करंट अफेयर का है। संगीत का शहर ग्वालियर को बोला गया, और साहित्य का शहर बोला गया किसको? कोझिकोड को, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहां पर क्या बात करी गई है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, अहमदाबाद को बोला गया है। संगमरमर की नगरी, ये संगमरमर निकल गया, ये संगम नगरी है। संगम, संगम नगरी। संगम क्या होता है? गंगा, यमुना, सरस्वती, तीनों नदियों का जहां पर मिलन होता है उसको ही संगम कहा जाता है। बेसिकली संगम आप बोलते हो, बेसिकली संगम किसको कहते हैं? जहां पर नदियां आकर के मिलती हैं, है ना। और ये मुख्य संगम आपको देखने को मिलता है, सबसे पवित्र संगम माना जाता है गंगा यमुना सरस्वती का, क्योंकि इसी संगम पर महाकुंभ भी होता है, इलाहाबाद प्रयागराज, है ना। तो संगम नगरी इलाहाबाद, इसको ही अब प्रयागराज बोलते हैं।
है ना। अब गुस्सा मत हो जाना कोई हमसे कि सर आपने यहाँ इलाहाबाद कैसे लिख दिया, मिलिए बाहर बताते हैं। अरे भैया प्रयागराज लिख दिया है, गुस्सा नहीं, ठीक है, शांत शांत शांत। सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर ये भी प्रयागराज को ही कहा जाता है ना। अब यहाँ पर मुझे इलाहाबाद बोलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ की जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम अभी भी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ही है ना। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ही है, प्रयागराज यूनिवर्सिटी अभी इसका नाम नहीं हुआ है, तो मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बोलना पड़ेगा। यहाँ पर आप बोलेंगे 7 प्रधानमंत्रियों का संबंध आपको मिलता है। भारत में आज तक 15 व्यक्ति प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इन 15 व्यक्तियों में 7 व्यक्तियों का संबंध आपको इलाहाबाद प्रयागराज से मिलता है, राइट। जैसे जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ, अब जवाहरलाल नेहरू जी अगर यहाँ संबंधित है प्रयागराज से, तो उनकी पुत्री भी यहीं संबंधित होगी, है ना। उनकी पुत्री के पुत्र भी यहीं संबंधित होंगे, उनके पुत्री के पुत्र के पुत्र भी यहीं संबंधित होंगे, है ना। तो इंदिरा गांधी का संबंध यहीं से है। इसके अलावा आपने बोला राजीव गांधी का संबंध यहीं से मिल जाता है, ठीक है। विश्वनाथ प्रताप सिंह का संबंध भी आपको यहीं से मिलेगा, ये भी भारत प्रधानमंत्री रह चुके हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी का संबंध, लाल बहादुर शास्त्री जी ये यहाँ पर से चुनाव लड़े थे, मतलब यहाँ से सांसद बने थे, लाल बहादुर शास्त्री जी सांसद बने थे प्रयागराज से। गुलजारी लाल नंदा और चंद्रशेखर ये दोनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त किए थे, पढ़ाई किए थे, है ना, शिक्षा प्राप्त किए थे, ये बात आप याद रखिएगा। इसके अलावा राजीव गांधी जी का भी ये, राजीव गांधी जी की माता जी का संबंध वहीं से था, इनका जवाहरलाल नेहरू जी का संबंध यहीं से था, मतलब राजीव गांधी जी की माता जी और राजीव गांधी जी के दादाजी, ठीक है, क्लियर। चलिए, एक बच्चा बोल रहा है सर वीरों की धरती किसे कहा जाता है। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश के है। ये भारत को ही वीरों की भूमि बोला जाता है। अब आप किसी एक शहर को इस रूप में नहीं चिन्हित कर सकते हैं, है ना। एग्जाम में कभी नहीं आएगा ऐसा सवाल, नहीं तो अगर किसी एक स्थान के वीरों को वीर बोला जाने लगा तो दूसरे स्थान के वीर क्या थे, है ना। किसी एक स्थान पर इस तरह से आप उसको नहीं बोल सकते हैं। हाँ जरूर भाषणों में आपको देखने के लिए मिलेगा, कोई अगर भाषण दिया जा रहा है तो बोल दिया जाता है कि ये जो भूमि है ये वीरों की भूमि है, बिल्कुल, क्योंकि भारत के अंदर है और भारत वीरों का देश है ना। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, है ना। चलिए, बुरा मत मानिएगा। निम्नलिखित में से किस शहर को प्रधानमंत्रियों का शहर कहा जाता है, यहां पर आप पढ़ सकते हैं। सवाल का उत्तर बताइए क्या होगा। चलिए, प्रधानमंत्रियों का शहर किसे कहा जाता है, आपने बोला इलाहाबाद को कहा जाता है। इलाहाबाद मतलब ये एक आया हुआ सवाल है, तो जिस साल ये आया था उस साल इलाहाबाद का नाम प्रयागराज नहीं हुआ था, इसलिए यहां पर अभी आपको इलाहाबाद ही मिल रहा है, ठीक है। अब आपके एग्जाम में आएगा तो प्रयागराज लिख करके आएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए, आपने एक चीज नोटिस करी है, कल मैंने आपको लिखवा दिया था शायद, जैसे यहां पर आपने सफेद शहर पढ़ा उदयपुर, है ना, यहां पर पिंक सिटी उदयपुर, है ना, सन सिटी व्हाइट सिटी, है ना, सन सिटी ब्लू सिटी, सन सिटी ब्लू सिटी, ये किसे कहा गया, जोधपुर। इसके अलावा संगम नगरी, संगमरमर नदी, संगमरमर, संगमरमर नगरी, ये भी मकराना, मकराना वही स्थान है जहां पर से, ये राजस्थान में है, जहां पर से ताजमहल को बनाने के लिए संगमरमर लाया गया था, है ना। और यही राजस्थान को वीरों की भूमि भी कहा जाता है। वैसे तो भारत में हर स्थान को वीरों की भूमि के रूप में आप जानेंगे, लेकिन वीरों की भूमि के रूप में राजस्थान को भी कहा जाता है। मैं हमेशा यहां पर भी शब्द लगा रहा हूं, इसका मतलब यह है कि उसको भी कहा जाता है। जैसे झीलों की भूमि उदयपुर को भी कहा जाता है, ठीक है, उदयपुर को भी कहा जाता है। सर नरेंद्र मोदी जी कहां के सांसद हैं, वाराणसी, बनारस, है ना। चलिए, यहां पर क्या बोला जा रहा है, सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर हो गया। अमृतसर को सिटी ऑफ गोल्डन टेंपल, गोल्डन सिटी, गोल्डन गेट मैं आपको बता चुका हूं। जयपुर, देखिए जयपुर को दो नामों से जाना गया, एक पिंक सिटी, कहां लिखा हमने ये, जयपुर को एक तो पिंक सिटी बोला गया और एक पेरिस ऑफ इंडिया भी बोला गया, पेरिस, पेरिस ऑफ इंडिया भी बोला गया किसको, जयपुर को। पेरिस बहुत सुंदर शहर, मतलब आप यकीन मानिए कई मूवीज में अगर आपने देखा होगा तो फील किया होगा, पेरिस रोमांस की राजधानी भी कहा जाता है ना, कैपिटल ऑफ रोमांस, रोमांस सिटी के नाम से जाना जाता है। मतलब जो कपल्स हैं उनके फेवरेट डेस्टिनेशन होता है। कई लड़कियों का सपना होता है, मतलब आपके हमारे जैसे सामान्य नहीं, जो अपर क्लास की लड़कियां होती हैं, जिनके परिवार में आना जाना होता है विदेशों पर, तो उनका सपना होता है कि पेरिस में जो आईफल टावर है ना, आईफल टावर के सामने हमको प्रपोज किया जाए, मतलब ऐसा मैंने मूवीज में देखा है तो मुझे पता है ना। आईफल टावर के सामने प्रपोज किया जाए और इस प्रकार से ये आपको देखने को मिलता है। और ये भारत में इतना ही सुंदर जयपुर है, इसलिए इसको जयपुर को पेरिस ऑफ इंडिया कह दिया जाता है, ठीक है। उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स, सफेद शहर भी कहा गया। जोधपुर को ब्लू सिटी, सन सिटी भी कहा गया, हम पढ़ चुके हैं। बेंगलुरु को भी कई सारे नामों से जाना गया, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी, गार्डन सिटी, सिलिकॉन वैली। स्पेस सिटी, स्पेस मतलब अंतरिक्ष वाले स्पेस की बात करी गई है। क्यों स्पेस सिटी बोला गया है, इसलिए बोला गया है स्पेस सिटी, इसलिए बोला गया है स्पेस सिटी क्योंकि यहाँ पर इसरो का हेडक्वार्टर है, अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे बड़ी संस्था का हेडक्वार्टर है। साइंस सिटी, क्योंकि यहाँ पर इसरो का हेडक्वार्टर भी है। आईटी कैपिटल भी है, मतलब साइंस। आईटी कैपिटल, आईटी कैपिटल मैं आपको पहले ही करा चुका हूं, आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना। आईटी कैपिटल ये देखो लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा है, यहाँ यहाँ हिंदी में लिखा है आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये आईटी लिखा है ना, ये आईटी ही लिखा है। अब ऐसा ना बोलना सर आपने तो आईटी नहीं बताया था, आपने सूचना और प्रौद्योगिकी बताया था। सूचना मतलब इंफॉर्मेशन, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, मतलब इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कैपिटल ऑफ इंडिया, आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया बेंगलुरु, ठीक है, क्लियर। चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है। आज बहुत सारी जानकारी हमने पढ़ी है, बहुत सारी।
तो ये सारी जानकारी को अच्छे से लिख लिख कर पढ़िएगा, है ना। एक एक चीज आपकी कॉपी पर लिखा होना चाहिए, इस तरह से आपको पढ़ना है, ठीक है। अब इसके आगे से मुलाकात करेंगे, अभी कल भी सेम टॉपिक की क्लास होगी, ठीक है। मुलाकात करेंगे जल्द ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।